हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन्युइन मैथमेटिशियन चैनल। अभी हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये उसका पार्ट 3 है। पहला 2 पार्ट आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स, जो कि 2 लाइन दिया हुआ है, इज ऑल्सो एन इंटीजर। मतलब ऐसे 2 लाइन दिया हुआ है, ठीक है। एक का इक्वेशन में लिख रहा हूँ ऐसा, और एक का लिख रहा हूँ ऐसा, ठीक है। बोल रहा है कि इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे ये ऑल्सो एन इंटीजर होगा, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एक इंटीजर होगा, ठीक है। इसके लिए अच्छा, ऐसे एम कितने मिलेंगे, तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो y है एम एक्स प्लस 1, तो अभी हम लोग y की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। एम एक्स प्लस 1 इक्वल टू 9, दैट मीन्स 3x प्लस 4mx इक्वल टू 9 माइनस 4, है ना। दैट मीन्स x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो x मिलेगा क्या, x मिलेगा हमें 5/3 प्लस 4m, ठीक है। अभी देखना है, अच्छा क्वेश्चन अभी पढ़ लेते हैं एक बार। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब यही तो वैल्यू है 5/3 प्लस 4m, बोल रहा है इसको इंटीजर होना है, ठीक है। तो इसको अगर इंटीजर होना है तो हमें ऐसे कितने सारे m मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो, मतलब ये कब इंटीजर होगा, जब 3 प्लस 4m 5 के मल्टीपल होंगे, तभी ना होंगे, ठीक है। और 5 के मल्टीपल क्या होते हैं, 5 के मल्टीपल बस 4 ही होते हैं, 1 5 माइनस 1 माइनस 5, ठीक है। मतलब 3 प्लस 4m इन चारों वैल्यू में से अगर 1 2 हो जाए तो उसके लिए होंगे, या चारों ही हो सकते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब उस हिसाब से m भी इंटीजर होना है, ठीक है। तो एक एक करके पुट कर लो, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, चलो। तो 3 प्लस 4m अगर 1 होना है, ठीक है, पॉसिबल है, तब 4m को होना है -2, तो आप देख रहे हो m इंटीजर नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब 3 प्लस 4 ये हम लोग मेंटली भी कर सकते हैं, फिर भी मैं लिख लिख के कर रहा हूँ। इसको अगर 5 करना है तो 4m को 2 होना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब 3 प्लस 4m को हमें -1 करना है, तो 4m को करना होगा -4, दैट मीन्स m होगा -1, ये पॉसिबल है क्योंकि m इंटीजर होना है, ठीक है। और देख लेते हैं, 3 प्लस 4m को -5 होना है, दैट मीन्स 4m को -8 होना है ना। तो m -2 ये भी पॉसिबल है, ठीक है। मतलब m अगर -1 और -2 हुआ तो पॉसिबल है, ठीक है। तो मतलब m के 2 वैल्यू आ रहे हैं, तो आंसर हो गए 2, मतलब आंसर है, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको और एक बार बोल देता हूँ कि ये 4 ही क्यों होना है ना। देखिए, 3 प्लस 4m अगर ये 4 को छोड़ के कुछ और हो गया, 2 हो गया, तो ये पूरा इंटीजर रहेगा, नहीं रह पाएगा ना, क्योंकि नीचे जो है उसको उस 5 का डिवाइजर होना है ना, तभी तो ये इंटीजर होगा। और 5 के डिवाइजर तो नॉर्मली 1 और 5 है, अब इसके नेगेटिव लेंगे बस, -1 -5, ठीक है। चलिए, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x1, x2, x3 एज वेल एज y1, y2, y3 आर इन GP विद द सेम कॉमन रेशियो, देन द पॉइंट्स दिया हुआ है ये। अच्छा, ये जो पॉइंट है मतलब ये कहाँ पे रहेगा, स्ट्रेट लाइन होगा, इलिप्स होगा, सर्कल होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो मतलब ये जो 3 पॉइंट है, इसके x1, x2, x3 GP में है, और y1, y2, y3 GP में है, जिनके कॉमन रेशियो सेम है, ठीक है, सेम कॉमन रेशियो, ठीक है। अब देखिए, तो इस टाइप के सम आप क्या करोगे, आप ऐसे करके अगर प्रॉपर्टी से करो, ठीक है, x2/x1, x3/x2 इक्वल टू, फिर से क्योंकि सेम कॉमन रेशियो है ये सब, ठीक है, वो सब हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है।
प्रोसेस देखिए अब। अच्छा, तो 3 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है कि ये जीपी में है, ये भी जीपी में विथ सेम कॉमन रेशियो, जिसका आंसर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, एलिप्स होगा, ये चाहिए हमें, ठीक है। तो अब अगर होना है तो सबके लिए होना है, ठीक है। मैं अगर x1 x2 x3 ऐसे ले लूँ और y1 y2 y3 ऐसे ले लूँ, तो इनके लिए भी होना होगा, है ना, क्योंकि बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा सबके लिए ही हो सेम होगा, है ना। अगर स्ट्रेट लाइन होना है तो मेरे ये केस लेने के लिए भी होगा, है ना। तो क्योंकि हमें यहाँ पे एमसीक्यू करना है ना, लंबा सॉल्व तो नहीं करना है, तो फिर मेरा पॉइंट क्या है इस हिसाब से, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, ये जीपी में इसके कॉमन रेशियो 2 है और ये तो वही वाला है, सेम भी ले सकते हैं, लिखा तो नहीं है कि सेम नहीं ले सकते। तो मतलब इस हिसाब से हमारा पॉइंट है ये, ठीक है। अब देखो ये तीनों पॉइंट किस कार्ड पे लाई करता है बताइए, स्ट्रेट लाइन, सर्कल या इलिप्स। तो ये तो देख के ही पता चल रहा है कि एक 1,1 पॉइंट है, ऐसे अगर आप बना भी लो तो एक 1,1 पॉइंट है, तो एक 2,2 यहाँ पे रहेगा और एक 4,4 यहाँ, मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, जिसका y=x लाइन होगा, समझ रहे हो। तो हमें क्यों इतना लंबा करके करना है बताइए, हम लोग बस इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके 3 पॉइंट ले रहे हैं, इसमें डायरेक्ट मिल रहा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ऐसे करना है, बेकार में लंबा नहीं करना है, ठीक है। तो फिर इसका आंसर होगा ये अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं फिर से और एक बार समझा देता हूँ। लिखा हुआ है कि तीनों पॉइंट है जिनके x1 x2 x3 और y1 y2 y3 जीपी में है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है ये तीनों पॉइंट किस पे लाई करता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लिखा हुआ है सेम कॉमन रेशियो है, तो मैंने जीपी है इस टाइप के 3 वैल्यू ले लिए, है ना, क्योंकि ये जो लिखा तो नहीं है कि x1 y1 पर्टिकुलर उस वैल्यू के लिए होगा, ये तो सब वैल्यू के लिए होगा, है ना। तो मैंने एक वैल्यू ले लिया। अब देखिए पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेने से हम लोग जनरल नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हो कि फिर इसके लिए हुआ बाकी सब के लिए ना हो सकते, पर तो मैं ये तो बोल दूंगा ना कि इस पॉइंट के लिए अगर स्ट्रेट लाइन हो रहा है मतलब आंसर तो इलिप्स नहीं होगा। इलिप्स कैसे होगा, क्योंकि फिर ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, है ना। सर्कल भी नहीं होगा, रेक्टेंगल भी नहीं होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन तो होना ही है। अब अगर ऐसा हो जाता कि ये पॉइंट 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है फिर कुछ और लेते हैं, है ना। यहाँ पे बस स्ट्रेट लाइन ही कर रहा है, मतलब आंसर तो स्ट्रेट लाइन होना ही होगा, है ना, ठीक है। फिर भी अगर ना समझ में आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके और एक बार देख लेना, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट सम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 इज। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन तो 2 दिया हुआ है और आपको चाहिए लाइन 3, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये एक्चुअली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के बाद, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, मतलब दो लाइन को एक साथ दिया हुआ है, इसको अगर तोड़ेंगे तो हमें वो मिल जाता है। मतलब देखिए ये प्रोडक्ट 0 है, मतलब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ठीक है। एक्चुअली ये दो लाइन है, इसको एक साथ ऐसे लिखा हुआ है। ये इसको डिटेल में सीखेंगे जब हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करेंगे, ठीक है। तो और एक लाइन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। मतलब अभी हम लोग ये सीखे कि अगर ऐसे इक्वेशन रहा, देख के तो पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है नहीं क्योंकि इसका डिग्री 2 है, तो इसको अलग अलग करके तोड़ लेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रह सकता है, समझ लीजिए ये है और ये, इन दोनों को इंटू करके दिया रहेगा, तो हमें बस अलग अलग कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो फिर 3 लाइन मिल गया हमें, ठीक है। तो इसको अभी बना लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 तो आपको पता है y एक्सिस है, y इक्वल टू 0 क्या है, x एक्सिस, है ना। y एक्सिस का ही तो इक्वेशन होता है ये, y इक्वल टू 0, और x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। अब लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू -1, तो ये लाइन कैसा दिखेगा, x प्लस वाई इक्वल टू -1, मतलब ये y इक्वल टू -x प्लस 1 टाइप का। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1,0 और 0,1 से पुट y 0 पुट कर दो तो x मिलेगा 1, तो 1,0 और x 0 पुट करो तो y मिलेगा 1, ठीक है। तो ऐसा एक लाइन होगा, समझ रहे हो, जिसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। क्लियर है।
तो क्वेश्चन है कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ना, इसका ऑर्थो सेंटर निकालना है। मतलब इस ABC कर देते हैं, इसको ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है। तो इस ABC ट्रायंगल का हमें ऑर्थो सेंटर चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसे, तो जब हम लोग ऑर्थो सेंटर पढ़े थे, आप चाहे तो देख सकते हो, मेरा एक वीडियो डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल करके, ठीक है। वहाँ पे मैंने बोला था अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो इसका ऑर्थो सेंटर ये पॉइंट होता है। मतलब अगर ये बी पॉइंट है तो बी पॉइंट, मतलब जहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करता है वही ऑर्थो सेंटर होता है। कैसे होते हैं ऑर्थो सेंटर का प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी एक, अगर एक ट्रायंगल में ले लूँ तो कोई भी एक वर्टेक्स से दूसरे अपोजिट मतलब साइड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये तीनों जहाँ पे मीट करते हैं, इसे तो बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। अब देखिए अगर मैं ए वर्टेक्स से BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये B पे ही जाएगा, C से भी अगर आप AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये B पे ही जाएगा, और फिर B से अगर आप AC के ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर भी लो तो मीट तो B पे ही करेगा ना। ये तीनों लाइन कहाँ पे मीट कर रहा है, देख रहे हो आप, ये तीनों लाइन मीट तो B पे ही कर रहा है ना। तो इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर जहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करता है वही एंगल होता है। तो इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर C होगा, मतलब इसका आंसर होगा ओरिजिन, ठीक है, आंसर C। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम -2, 0 इज 2/3 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x इक्वल टू -9/2। तो लोकस हम लोग कैसे निकालेंगे, लोकस कैसे निकालते हैं ये आपको अगर ना पता तो मेरा एक वीडियो है लोकस ऑफ ए पॉइंट, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ। तो एक पॉइंट दिया हुआ है, अच्छा लोकस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कोई एक मूविंग पॉइंट या आर्बिटरी पॉइंट रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल पॉइंट, तो उस पॉइंट को एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दिया रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आप अगर -2, 0 एक पॉइंट है, तो बोल रहा है कि इस पॉइंट से P का जो डिस्टेंस होगा वो 2/3 टाइम्स, यहाँ पे समझ लीजिए और एक लाइन दिया हुआ है -9, तो इसके साथ जो डिस्टेंस होगा, तो इसको नाम दे देता हूँ मैं PA PB, ठीक है। तो दिया हुआ है कि PA होगा 2/3 इंटू PB, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप कि ये एक प्रॉपर्टी दिया रहता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें एक इक्वेशन निकालना होगा। पहले मैं क्या करूँगा, P को H, K लेके स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो फिर H और K का हमें एक इक्वेशन निकालना है ये प्रॉपर्टी यूज़ करके, फिर फाइनली H के जगह X, K के जगह Y पुट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले हमें एक इक्वेशन बनाना होगा इस प्रॉपर्टी को लेके। तो अब देखिए PA तो डायरेक्ट मिल जाएगा डिस्टेंस फार्मूला करके, है ना, PA तो मिल जाएगा आराम से। क्या होगा PA होगा √x2 - x1 मतलब h+2 का होल स्क्वायर प्लस k-0 होल स्क्वायर मतलब k², ठीक है। ये है हमारा PA। अब देखिए PB कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक तो पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट फार्मूला है, वो स्ट्रेट लाइन में अभी हम लोग सीखे नहीं है उसको, ठीक है। तो अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे इसको सॉल्व करें मैं सिखाता हूँ। जैसे समझ लो कोई भी एक पॉइंट 2,3 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा मैं एक्सिस लेके ही समझाता हूँ तब अच्छे से समझोगे, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि कोई भी एक लाइन दिया हुआ है जिसका, अच्छा 2,3 थोड़ा सामने कर लेते हैं, तो ये है हमारा 2,3, ठीक है। तो ऐसा एक मैं लाइन ले रहा हूँ जिसका इक्वेशन है x = 5। ये आपको पता है ना, x = 5 होते हैं y एक्सिस के पैरेलल लाइन के इक्वेशन, ऐसे होते हैं। क्यों होते हैं आप देख सकते हो, ये पूरा लाइन पे x 5 ही रहेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या, कोई भी पॉइंट ले लो, ये होगा 5,1, अगर ये लेंथ 5 हुआ तो होना ही है क्योंकि ये दिया हुआ है x = 5, तो ये होगा 5,1 5,2 जो भी रहोगे, मतलब इस पूरा लाइन पे x 5 रहेगा, है ना। वही होता है x = कांस्टेंट होते हैं y एक्सिस के पैरेलल लाइन के इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा समझ लेते हैं एक लाइन है। तो हमें करना क्या है, हमें 2,3 से इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। x = 5 का क्या होगा डिस्टेंस, तो आप देख रहे हो ये डिस्टेंस होगा, है ना। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, तो आपको पता है ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट अगर ए नाम दे देता हूँ मैं, ये इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसमें देख सकते हो आपके, ये तो
एक्स तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, और वाई सेम ही रहेगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही तो होंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो अगर ये 90 लेना है तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होंगे, है ना, तो मतलब ये 5,3 रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कोई और भी अगर मैं लाइन ले लेता हूँ, समझ ले लेते हैं एक्स इक्वल टू -9/, तो 2,3 से इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो ये इसके साथ अगर परपेंडिकुलर में ड्रॉ भी कर लूँ तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा, -9/2, 3। ठीक है, मतलब जो एक्स के डिफरेंस होंगे वही होते हैं, है ना। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, जैसे अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था h, ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे 2,3 की जगह h, है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा -9/2, क्योंकि लाइन तो वही दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों का डिस्टेंस आप डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, क्या होगा, तो देख सकते हो h, अब अगर कर भी लो आप तो आएगा √, इसको अच्छा, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने फिगर से ही करेंगे। तो अभी हम लोग सीख गए हैं कि ये पॉइंट हो जाएगा फिर हमारा -9/2, बस अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल डिस्टेंस होगा क्या, पी बी यहाँ पे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, अब हमें पता नहीं कि एच पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इसीलिए पहले तो ऐसे कर लेंगे, पर इसका मॉड ले लेंगे। क्यों मॉड ले लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है हमें नहीं पता चलेगा, नहीं तो आप डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते हो, आएगा तो वही। ठीक है, y2 - y1 करने से ये 0 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर आएगा, है ना, तो √, ये पता है ना आपको, √x² x नहीं होते, इसके लिए ये आपको ठीक से समझना है तो मेरा एक वीडियो है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वेरिएबल स्क्वायर रूट, वो देख लेना। ठीक है, तो ये क्यों नहीं होते एक्स, क्योंकि हमें पता नहीं है एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो √4 2 वैल्यू देता है, प्लस माइनस नहीं देता है, तो √x² हम भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो मतलब एक्स तो नहीं लिख सकते क्योंकि एक्स पता नहीं ना, एक्स तो -2 भी हो सकता है, इसीलिए इसको लिखते हैं मॉड एक्स। ठीक है, √x² होते हैं मॉड एक्स। ठीक है, चलिए, तो उस हिसाब से रूट करके भी आपको वही मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम इस प्रॉपर्टी में पुट कर देंगे PA इक्वल टू 2/3 PB। ठीक है, तो PA होगा h+2 प्लस k² इक्वल टू 2/3 PB मीन्स दिस। ठीक है, आपको पता है कि इस रूट को हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो ऐसा मिलेगा 2/3 का स्क्वायर इंटू मॉड का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसको अगर तोड़ भी लेते हैं, फोर केस कहाँ से आ गया, अच्छा यहाँ पे 4 है, ये k² है। ठीक है, इक्वल टू आएगा 4/9, इसको भी आप तोड़ सकते हो, तो आएगा h² प्लस 2 × h × 9/2 प्लस 81/4। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग कर लेंगे क्योंकि इसको ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे ये 9h² आएगा, ठीक है, और 9k² आएगा, मैं बस h और k को देख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 4h²। ठीक है, तो एक्चुअली आया 5h² प्लस 9k²। ये मैं बाद में सिखाऊंगा आपको जब हम लोग इलिप्स पर मतलब कोनिक सेक्शन करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसका आंसर कर लेते हैं। अब इसका इक्वेशन डिराइव करके निकाल लेना, पर क्या होगा इसके लिए बस स्क्वायर टर्म देख के ही कर लेंगे हम लोग। देखिए, ठीक है, ऐसे अगर बीच में प्लस हुआ और दोनों का कोएफिशिएंट अलग होते हैं तो ये इलिप्स होते हैं। सेकंड डिग्री है मतलब लाइन तो नहीं होगा, ऑप्शन क्या है, देखिए इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। ठीक है, तो इसके लिए पैराबोला होने के लिए एक फर्स्ट डिग्री एक सेकंड डिग्री रहना, तो ये एक्चुअली इलिप्स होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी जब इलिप्स करेंगे तब सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग लोकस सीख रहे हैं। लोकस मतलब आपको बस ये निकाल लोगे तो वही लोकस है। लोकस फाइनली कैसे लिखोगे, फाइनली लिखना है तो आपको 5x² प्लस 9y² ऐसे करके लिखना है। ठीक है, अभी एक दो शाम में और करूँगा लोकस का, तो आपको पता चल जाएगा इक्वेशन कैसे लिखना है, क्योंकि इसको अभी लंबा नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया ये इलिप्स होगा। ठीक है, तो आंसर ए होंगे।
चलिए अभी नेक्स्ट सम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ p इक्वल टू 1,0, q इक्वल टू -1,0 एंड r इक्वल टू 2,0 are three given points, then locus of the point A satisfying the relation SQ स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर इक्वल टू 2SP स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे S का लोकस चाहिए। ठीक है, S वही बात है कि जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा उस हिसाब से हमें एक इक्वेशन चाहिए। तो पहले हम लोग वही करते हैं, लोकस के लिए S इक्वल टू H, K ले लेते हैं। ठीक है, या फिर देखिए अभी हम लोग MCQ कर रहे हैं ना, नहीं तो नहीं, एक प्रोसेस आप सीख लो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, SQ स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर इक्वल टू 2SP स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी दिया हुआ है। चलिए, तो SQ क्या होंगे, SQ मतलब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, उसका स्क्वायर है मतलब रूट हट जाएगा, तो होगा H+1 का स्क्वायर प्लस K-0 का स्क्वायर, है ना। SQ आप डिस्टेंस फार्मूला से निकालो। ठीक है, प्लस SR क्या होंगे, SR वही बात है, ये SR है, तो SR x2 वही करो, तो होगा H-2 का होल स्क्वायर प्लस K-0 का स्क्वायर मतलब K स्क्वायर। और SP क्या होंगे, SP मतलब P से, तो 2 इंटू SP स्क्वायर होगा, तो होगा H-1 का होल स्क्वायर प्लस K-0 का होल स्क्वायर मतलब K स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसको तोड़ लेंगे, तो होगा H स्क्वायर प्लस 2H+1 प्लस K स्क्वायर प्लस H² माइनस 4H प्लस 4 प्लस K स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू H² माइनस 2H+1 प्लस K स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आया H² 2H² प्लस 2K स्क्वायर 2H माइनस 4H मतलब -2H। ठीक है, और क्या है, और है K तो नहीं है यहाँ पे, तो होगा +4 इक्वल टू 2H² माइनस 4H प्लस 2 के स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख रहे हो 2H² कट जाएगा, 2K² कट जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर इस साइड पे ले आए तो आ जाएगा +4H माइनस 2H इक्वल टू 2 माइनस 4, दैट मीन्स आएगा 2H इक्वल टू -2, तो दैट मीन्स H इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये H देखिए यहाँ पे K कट गया, पर अगर K ना कटता तो यहाँ पे K भी रह जाता। ठीक है, तो इसका इक्वेशन ऑफ लोकस क्या होंगे फिर, इक्वेशन ऑफ लोकस H के जगह X और K के जगह Y पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे तो K है नहीं, बस ऐसा कर देंगे। पर अगर समझ लीजिए ऐसा रहता H प्लस K इक्वल टू 1, तो तब लोकस हो जाता हमारा X प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए, तो अभी ये हमारा एक लोकस मिल गया। अब ऑप्शन देखते हैं। अच्छा, तो ये तो पता है ना हमें कि ये स्ट्रेट लाइन है x इक्वल टू 1, कैसा दिखता है x इक्वल टू 1, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है ना x इक्वल टू 1। अभी बोल रहा था कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन होते हैं x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इसका फिर आंसर क्या होगा, डी होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो ऐसे लोकस करते हैं, मतलब H, K लेके एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर फाइनली H के जगह X, K के जगह Y पुट कर देंगे। ठीक है, यह जो लोकस का वीडियो है उसमें तो मैंने ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे और एक 1 था, तो आप इसको एक काम कर लो, +1 कर दो। ठीक है, तो आंसर वैसे वही आएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन ही होंगे, बस वैल्यू अलग आएंगे। तो ये 5 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा ये, तो मतलब ये 3 होगा, तब ये -3/2 आएगा। ठीक है, ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेट लाइन्स x प्लस वाई इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 फॉर्म ए ट्राइंगल विच इज़ क्या है। अच्छा देखिए, मतलब ये जो तीनों लाइन है इसको अगर हम लोग ड्रॉ कर लें तो
जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या होगा, वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक तरीका तो ऐसा है कि पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर ये पॉइंट मिलेगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करो तो ये पॉइंट मिलेगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करो ये पॉइंट मिलेगा, फिर डिस्टेंस निकालो आप तीनों का। तो तीनों अगर इक्वल आए तो इक्विलेटरल, दो इक्वल आए तो आइसोसेलेस। तो अगर ये दो ना हुआ तो फिर हम लोग देखते हैं कि वो पिथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तब बोल देंगे राइट एंगल। ठीक है, तो ये एक डिस्टेंस है जो कन्वेंशनल मेथड है, पर हम लोग वैसे नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग स्लोप से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तीनों लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर मैं समझा रहा हूँ कैसे करना है, पहले स्लोप निकाल लेते हैं। तो पहला जो लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, एक मैं फार्मूला सिखाया था ना, -a/b होगा अगर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 रहा। ठीक है, इसका एक फॉर्म होता है जो हम लोग इसके बाद स्ट्रेट लाइन करेंगे तब सीखेंगे, अभी तो ऐसे करके करो -a/b। ठीक है, तो पहले इसका स्लोप हो जाएगा फिर -1/3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये m1 हुआ हमारा -1/3। ठीक है, फिर इसका m2 क्या होगा, मतलब इस लाइन का वही -a/b करोगे तो मिलेगा -3। ठीक है, और m3 क्या होंगे, m3 होंगे -1। ठीक है, तो ये तीनों स्लोप हमें मिल गया है। चलिए अभी करते हैं इसको। अच्छा, फिर अप्रोच क्या होगा अब सिखाऊंगा। ठीक है, तो तीनों लाइन का स्लोप पता है, इसको नाम दे देता हूँ मैं ABC। ठीक है, तो अब देखिए AB का भी स्लोप पता है, BC का भी स्लोप पता है, तो ये एंगल अगर थीटा हुआ तो इसको, अच्छा नहीं तो इसको अल्फा ले लेते हैं। तो ये अगर अल्फा हुआ तो हम लोग tan अल्फा निकाल लेंगे आराम से। क्या फार्मूला होगा, m3 - m1/1 + m1 m3। ठीक है, तो अब देखिए इसको आप कैलकुलेट करके ये निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं कॉन्सेप्ट सीख रहा हूँ। ठीक है, अब ये है बीटा, समझ लेते हैं। ठीक है, तो tan बीटा भी उस हिसाब से निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर tan बीटा क्या आएगा, अच्छा पहले तो स्लोप में हम लोग ये डायरेक्ट बोल देंगे कि ये राइट एंगल है कि नहीं। आप देख सकते हो कि तीनों लाइन का स्लोप किसी का भी m1 m2 -1 हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये अगर 3 होता तो ये हो जाता है ना। तो देख रहे हैं m1 m3 करके भी नहीं, यार मतलब राइट एंगल ट्रायंगल तो पहले ही एलिमिनेट हो गया स्लोप से। अभी क्या कर रहे हैं, tan अल्फा tan बीटा निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर ये जो tan अल्फा जैसे, अच्छा tan बीटा का पहले फार्मूला लिख देता हूँ, तो tan बीटा होगा m2 - m1/1 + m1 m2। ठीक है, अब देखिए ये tan अल्फा और tan बीटा अगर इक्वल आ जाए, ठीक है, तभी तो ये दो एंगल इक्वल होंगे ना। या फिर उल्टा भी बोलो, अगर ये दो एंगल इक्वल होना है तो इन दोनों को वैल्यू को तो सेम होना है ना। तो अगर ये दो वैल्यू सेम ना हुआ तो ये दो एंगल इक्वल नहीं होंगे। उस हिसाब से हम लोग गामा भी निकाल लेंगे और एक करके। ठीक है, tan गामा, तो tan गामा क्या होंगे इन दोनों का, मतलब m2 - m3/1 + m2 m3। ठीक है, तो अब देखिए ये जो तीन वैल्यू आया, इन ये तीन वैल्यू में से अगर किसी भी दो इक्वल है तब बोल पाएंगे हम लोग आइसोसेलेस। ठीक है, क्योंकि पहले तो आइसोसेलेस ही होगा, उसके बाद तो इक्विलेटरल होगा, क्योंकि इक्विलेटरल होने के लिए पहले तो दो इक्वल होना है। तो जैसे ये दो अगर इक्वल हुआ, ठीक है, तब हम लोग तीसरा देखेंगे कि तीसरा भी इसके साथ इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर इक्वल है तो इक्विलेटरल बोल देंगे, और अगर इक्वल ना है तो आइसोसेलेस बोल देंगे। अब देखिए अगर ये दो वैल्यू इक्वल ना हुआ, पहला दो, तो हम लोग थर्ड निकालेंगे, देखेंगे कि थर्ड के साथ क्या कोई भी दो इक्वल है। तो अगर इक्वल हुआ तो आइसोसेलेस बोल देंगे। ठीक है, तो ये कितना आसान होगा बताइए। m1 m2 m3 निकालने के बाद आप tan अल्फा tan बीटा tan गामा निकाल दो, बस। अल्फा बीटा नहीं चाहिए हमें, हम लोग tan अल्फा से ही बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इन तीनों वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan अल्फा क्या होगा, m3 है हमारा -1 + 1/3/1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद प्लस हो जाएगा, मतलब 1/3 है ना। तो आएगा -2/3/4/3, और मॉड है मतलब आएगा हाफ। अभी tan बीटा निकालेंगे। ठीक है, tan बीटा क्या होगा, m2 - m1 है,
तो मतलब -3 + 1/3, 1 प्लस m1 m2 करने से 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा -9 + 1 मतलब 8/3 -8/3/2 है ना। तो मॉड करने के बाद क्या आएगा 8/6 आएगा मतलब 4/3। ठीक है, तो अब तो देख रहे हैं ये दो तो इक्वल है नहीं। ठीक है, अब tan गामा देखते हैं। तो गामा क्या होगा m2 - m3 मतलब -3 + 1/1 प्लस m2 m3 मतलब 3 है ना। चलिए, तो ये होगा -2/4 जिसका मॉड करेंगे तो 2/4 मतलब हाफ। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि tan अल्फा tan गामा इक्वल आ गया, मतलब अल्फा और गामा इक्वल है, तो मतलब इसका आंसर होगा आइसोसेलेस। ठीक है, ये देखिए ये मैं सिखा के किया आपको। ठीक है, एग्ज़ाम में करोगे तो इसमें बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, एक्चुअली मैं डिस्टेंस फार्मूला प्रेफर कभी नहीं करता हूँ कोऑर्डिनेट में। ठीक है, कुछ ना कर पाए तब डिस्टेंस से सोचेंगे। ठीक है, वो शाम करते करते आप भी सीख जाओगे कि डिस्टेंस हमेशा झमेला ही करेगा। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्ट्रेट लाइन करना स्टार्ट कर देंगे। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे ठीक से, एक एक टॉपिक उठा के, उसके बाद फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।